हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लौट कर आ रहे हो तो थैंक यू, और अगर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटकर है। एक्चुअली क्या है ना कि चैनल मेरा स्किन केयर का है, लेकिन समय समय पर मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती रहती हूँ, जिससे कि हमारे यूथ में थोड़ा अवेयरनेस आए। हमारे सोसाइटी में जो भी लोग थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनमें थोड़ा सा अवेयरनेस आए। तो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इस विषय पर बहुत कम बात की जाती है। आमतौर पर तो लोग इस बारे में ज़्यादा बात करना ही नहीं पसंद करते हैं, और एक ये भी वजह है कि ये टॉपिक ऐसे ही दिमाग में नहीं आया। कुछ ऐसी इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसी घटना हुई कि मैं मार्केट में अपना कुछ सामान लेने गई थी, और वहीं पर मैंने देखा कि जो दिवाली आने वाली है ना, दिवाली का चंदा मांगने के लिए कुछ किन्नरों का जो ग्रुप है, किन्नरों की जो टोली है, वो एक दुकान से दूसरी दुकान पर घूम रहे थे ये लोग, और चंदा मांग रहे थे। और लोग बड़े गंदे से मजाक, बड़ा बहुत मतलब ओवरऑल बहुत ख़राब जो फीलिंग देख करके हो रही थी, वो बहुत ख़राब, बहुत डिस्गस्टिंग। मतलब एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग, मैं उन्हें किन्नर भी नहीं कह रही, क्यों? वो उससे पहले वो एक इंसान है। वो उनको एक जेंडर में डिफाइन करना तो वो एक सेकंड प्रोसेस है, आपका सेकेंडरी है। लेकिन सबसे पहले तो वो एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, हमारी आपकी तरह। और उनके साथ ऐसा बर्ताव, बदले में ऐसा नहीं है, बदले में वो भी इसी तरीके का बिहेव कर रहे थे, लेकिन उन्हें हम लोगों ने ऐसा बना दिया यार। उनको हम लोग इतना तंग करते हैं, इतना इरिटेट करते हैं कि फिर वो उस तरीके से हमारे साथ बिहेव करते हैं। लेकिन स्टार्ट तो हमारा ही होता है ना। हालांकि लोग उन्हें चंदा दे रहे थे, उनका जो भी वो मांग रहे थे, वो अपना जो भी बार्गेनिंग करके वो उनको दे रहे थे, लेकिन जो देने का तरीका था, जो लोगों का रिएक्शन था, और जो आसपास जो सड़क पे लोग चल रहे थे आने जाने वाले, वो तो उन्हें ऐसे देख रहे थे, उनका रिएक्शन तो ऐसा था, ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पे कोई डायनासोर उतर आए हैं। मतलब बहुत डिफरेंट। तो और जिस भी शॉप पर वो जा रहे हैं मांगने के लिए, वहाँ पर भी लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ उनका बर्ताव था वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग था। तो कुछ मुझे होगा थोड़ा सा, मुझे ठीक नहीं लगा, ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ ये बर्ताव अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ हो ना हो उनके पास, लेकिन हमारे जैसा उनका भी एक नाजुक सा दिल है, उनके दिल को भी तकलीफ़ होती होगी। किसी को नहीं अच्छा लगता कि उन्हें जलील किया जाए, उन्हें तकलीफ़ दी जाए, उनका मजाक उड़ाया जाए। मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हमारा मतलब बर्ताव तो लोगों के साथ अच्छा हो सकता है ना, लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि हम या तो उनसे डरते हैं, दूसरों का क्या कहना, मैं खुद ही पहले डरती थी उनसे, अभी भी कभी एकदम से देख लो तो थोड़ा सा अजीब घबराहट होती है। लेकिन अपनी ही कुछ अपनी फीलिंग्स को देख करके जब तब मुझे ऐसा लगा कि जब मुझे ऐसा फील हो रहा है तो लोग भी ऐसे ही फील करते हैं, तो एटलीस्ट इस बारे में थोड़ा सा बात करनी चाहिए। क्योंकि अपनी अपनी ज़रूरत, अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, अपनी हर चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए तो हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन दूसरों को ग्रो करने के लिए, दूसरों के लिए समाज में थोड़ा सा अवेयरनेस लाने के लिए भी बात करनी चाहिए। क्योंकि हमारी ग्रोथ तो सिर्फ हमारे हाथ में, लेकिन अगर हमारे ज़रिए दूसरों का भी कोई हेल्प हो रहा है, दूसरे भी थोड़ा सा ग्रो कर पा रहे हैं, थोड़ी सी जगह अपने लिए भी बना पा रहे हैं समाज में, हमारे बीच में, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है, इसके पीछे कोई किस पर्पज़ नहीं है, किसी को हर्ट करने का कोई रीज़न नहीं है। बस थोड़ा सा आपके दिल में इस तरह के लोगों के लिए भी मोहब्बत, हमदर्दी पैदा करने का जज्बा, सिर्फ इस बेसिस पर ये वीडियो बनाई गई। तो हम
कहाँ पर थे? हाँ, हमारा मतलब सिर्फ यही था कि हम या तो इनसे डरते हैं या फिर इनसे नफरत करते हैं। हमारे मन में उनके लिए कोई सम्मान नहीं होता है। क्यों? कोई उन्होंने हमारे साथ कोई गलत हरकत नहीं की होती है, कुछ नहीं, दूर से ही हम मतलब उन्हें एक बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं। अगर वो इस तरह हैं, वो अगर किन्नर हैं या ट्रांसजेंडर है, तो इसमें तो उनकी कोई गलती नहीं। बनाने वाले ने आपको भी बनाया है, उन्हें भी बनाया है, तो ये तो उनका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। क्या होता है, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, जानवरों पर बात की जाती है, प्रोस्टिट्यूट्स को अवेयर करने की बात होती है कि प्रोस्टिट्यूट्स का डॉक्टर्स उनको एग्जामिन करने जाते हैं, बड़े बड़े प्रयास किए जाते हैं। डिसेबल्ड लोग होते हैं, अंधे लूले लंगड़े या कुछ भी उनके अंदर डिसेबिलिटी है, उनके लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। यहाँ तक कि अंधे लोगों के लिए तो स्पेशली स्कूल बनाए जाते हैं, उनके लिए तो एक ब्रेल जो लैंग्वेज है उसको बनाया गया है स्पेशली अंधे लोगों के लिए कि वो ब्रेल में पढ़ सकते हैं। तो इन सब के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये जो हमारे बीच जो लोग हैं जो एकदम ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं, एक छोटी सी डिसेबिलिटी के कारण हम उन्हें अपने से अलग कर देते, हम उन्हें समाज का हिस्सा ही नहीं मानते। तो इन जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, इनके समान अधिकार हम क्यों नहीं दिलवा सकते? हम लोगों से कहीं ज़्यादा, जबकि ये टैलेंटेड हैं, इनके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं। आप देखिए, बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ट्रांसजेंडर्स, आप देखिए बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ये बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर होते हैं, क्योंकि इनमें फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना, इसीलिए ये ट्रांसजेंडर्स हैं, इसीलिए ये मेल बॉडी में एक फेमिनिन फिगर कैरी करते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि ये इनका जो स्ट्रक्चर है, वो ओवरऑल जो लुक होता है वो मैस्कुलिन फिगर है, लेकिन वो जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं वो एक फेमिनिन एनर्जी है, इसीलिए इनके अंदर फेमिनिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। और फेमिनिनिटी होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है क्रिएटिव बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्रिएटिविटी होती है। मतलब एक लेडी, एक फीमेल जिस तरह की क्रिएटिविटी अपने माइंड में बना सकती है, उसी तरीके की क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है। और एक प्लस पॉइंट कि इनके अंदर एक ये फीलिंग ही नहीं रह जाती है कि कोई उनको चाहता होगा, या ये लव अफेयर्स में नहीं पड़ते हैं। वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा है, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, दूसरी बात लोगों का रिएक्शन उनके लिए इतना गंदा वाला है कि वो ऐसा सोचते ही नहीं बेचारे। और जब वो ऐसा सोचते नहीं है तो उनका फोकस, अगर वो किसी फील्ड में है या उनके पीछे किसी ने थोड़ा सा उनको मदद की है, सपोर्ट किया है, तो अगर वो किसी फील्ड में है तो फुल ऑन फोकस देते हैं वो उस फील्ड में, और बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा। आप कहीं भी देखिए, अगर इस तरह के लोग हैं तो वो या तो कामयाब होंगे, या तो वो टॉप पर होंगे, या तो फिर वो एकदम बॉटम यानी एकदम नीचे होंगे। ये आपको बीच में कहीं नहीं नज़र आएंगे। लोग तो बोलते हैं बड़ा गंदा लैंग्वेज कि ये बीच के हैं, लेकिन सोसाइटी में ये आपको बीच में कहीं नज़र नहीं आएंगे। ये या तो सबसे ऊपर होंगे या सबसे नीचे। ये कहीं भी कोई मतलब उनका ये मिडल वाला कोई काम नहीं होता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा, हम थोड़े थोड़े में जीते हैं, ये थोड़े थोड़े में नहीं जीते। तो यही, इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही मतलब था कि हम थोड़ा सा इनके टैलेंट पर अगर ध्यान दें, इनको अगर इनके टैलेंट को भी मौका दिया जाए, क्योंकि इनके टैलेंट को मौका ही बहुत कम दिया जाता है। हम इन्हें अपनी भी जगह ही नहीं दे पाते, इन्हें वो अपनापन, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जो इन्हें एक्चुअली यूजुअली जो मिलनी चाहिए। तो अब आप खुद सोच लीजिए, आपके भी बीच ऐसा नहीं है कि आपके बीच इन लोगों का कोई दखल नहीं रहा हो, आप स्कूल में रहे हो, कॉलेज में रहे हो, या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में रहे हो, जहाँ भी आप रहे होंगे, तो एक आध लोग आपको ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं। ये लोग ऐसा शो तो नहीं करते कि ये ट्रांसजेंडर्स हैं, ये नहीं, आपको कभी भी नहीं बताएंगे, ये अपनी आइडेंटिटी बहुत छिपा कर रखते हैं, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज, बात करने के तरीके, इनके हर ढंग से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है। यानी वो हमारे बीच अपने आप को तो छिपा कर रखते हैं, लेकिन वो क्या है ये हमें भी पता है, उन्हें भी पता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और अपने आप को जो हम हैं
उसको एक्सप्रेस ना कर पाने की जो फीलिंग होती है दोस्तों, वो बड़ी तकलीफदेह होती है। अब आपको इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज़ अगर आप एक लड़की हो, लेकिन आपके पेरेंट्स को बेटा चाहिए था, और अब अपनी लाइफ की इस कमी को पूरा करने के लिए वो आपको लड़कों जैसा रखते हैं, यानी आपका पहनना ओढ़ना, आपका ढंग सब लड़कों जैसा। तो आपको एक टाइम के बाद उलझन होगी कि ये जो दोहरा व्यक्तित्व है, इससे आपका मन घबराने लगेगा। जैसे आप हैं वैसे आपको रहने में कंफर्टेबल होता है ना, आप जैसे हैं जिस तरह हैं वैसे ही रहने में आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आप भी यही चाहेंगे कि आप जो हो जैसे हो वैसे ही आपको आपके पेरेंट्स अपनाएं। तो क्या इनके मन में ऐसी इच्छा नहीं होगी कि वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही अपनाया जाए? दोस्तों, हंसने मजाक उड़ाने के और भी वजह हैं हमारे लिए। हंसने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों की हंसी उड़ाकर ही अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके बीच कोई भी टीचर, स्टूडेंट या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, तो उसे अपनाएं, दिल से अपनाएं। इन्हें हमारे प्यार और सम्मान की ज़रूरत है, हमारी हमदर्दी या डिसरिस्पेक्ट की नहीं। क्योंकि किन्नरों में जो प्रतिभा देखी गई है आज तक, आप देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिनमें किन्नर बहुत आगे हैं, तो वो एक आम इंसान में नहीं होती है। इन्हें अगर गॉड ने डिफरेंट बनाया है तो वास्तव में ये डिफरेंट ही हैं। इनकी प्रतिभा पॉलिश नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी वजह से हम उन्हें किसी क्षेत्र में टिकने ही नहीं देते। कुछ को तो उनके पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाता है तो वो फिर भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब सोसाइटी को फेस करने की बारी आती है तब हम कदम कदम पर उनके लिए जो ब्लॉकेज है वो क्रिएट करते हैं, उनके लिए रास्ते बंद कर देते हैं। इसलिए अगर ये लोग अपनी फील्ड में कुछ कर भी पाए तो भी बेचारे ये अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे दोस्त नहीं मिलते, अच्छे अवसर नहीं मिलते, इनके साथ कहीं लोग जाना पसंद नहीं करते, इनके साथ मेल जोल नहीं पसंद किया जाता, क्योंकि इनके साथ दोस्ती सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल उनका नहीं है जो थोड़े बहुत ठीक हैं, जो पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल उनका है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो सिर्फ मज़दूर बन सकते हैं, या वो कोई कारपेंटर बन सकते हैं, ठेला लगा सकते हैं, सब्जी या फल बेच सकते हैं। यहाँ पर बात उन लोगों की हो रही है। तो क्या हम उन्हें इस स्तर के बिजनेस में जगह दे सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ आप ही की है। हम जगह किसको दे सकते हैं किसको नहीं, ये सवाल भी आपसे ही पूछा जाना चाहिए। मुझे तो यही लगता है एक्चुअली, क्योंकि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से इस तरह के सवाल पूछे जाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो लगता है कि देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब सवाल एक आम जनता से ही पूछ लेना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वही ये सब तय करते हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो नहीं, सारी चीज़ें तय वही करते हैं, झगड़े वही करते हैं। जो रिलीजन के ऊपर जो झगड़े होते हैं, जो दंगे होते हैं, वो भी यही करते हैं। सब कुछ तो तय हमारी जनता ही करती है, लेकिन नाम होता है कि ये मुख्यमंत्री ने ये आदेश लागू कर दिया, ये प्रधानमंत्री ने ऐसा हमारे देश में ऐसा ये क्रिएट कर दिया, या राष्ट्रपति ने ऐसा किया। लेकिन जड़ जो रूट कहाँ से आई, वो हमारे ही बीच से आई। तो सवाल इसीलिए क्वेश्चन मेरा सिर्फ आप लोगों से ही है कि क्या हम इस स्तर के बिजनेस में उन्हें जगह दे सकते हैं? क्योंकि यही यहाँ पर ही ये जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या जिनमें कोई टैलेंट वगैरह उन्होंने नहीं सीखा है, वही बेचारे गालियाँ खाकर पैसे इकट्ठे करते हैं। तो इस तरह से ये लोगों को की गालियाँ खाकर क्यों पैसे इकट्ठे करें? हम उन्हें समाज में जीने और रहने के समान अधिकार क्या हम दिला सकते हैं? अब यहाँ पर आप ऐसा मत सोचना कि आपको इन्हें संभालना होगा, इनका केयर करना होगा, आप इनके केयर टेकर बन जाओगे। नो, दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ देम। बस इन्हें आपको सपोर्ट करना है। ज़्यादातर प्रोफेशन ये छोटे इसलिए भी नहीं अपनाते क्योंकि लोग इनका मजाक बहुत उड़ाते हैं। तो अगर हम अपने जानवरों की रक्षा कर सकते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं, गरीब को खाना खिला सकते हैं, अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं, तो हमसे जो थोड़े से अलग लोग हैं, क्या हम उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकते? उन्हें कोई छोटा सा बिजनेस इस्टेब्लिश करने में सपोर्ट नहीं कर सकते? या हमारे पास कोई शॉप है, हमारा कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, हमारे पास कोई बड़ा बिजनेस है, तो हम उनको एज ए वर्कर क्या जगह नहीं दे सकते?
क्या हम उनको एज एन एम्प्लॉय नहीं रख सकते, जिससे वो भी एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सकें। दोस्तों, अगर हम चाहें तो समाज का नक्शा बदल सकते हैं, समाज भी हमसे ही बना है। तो प्लीज़ ट्रांसजेंडर्स को देखकर हंसे मत, बस इतना ही कर दें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना करें कि ना तो खुद हंसें ना दूसरों को हंसने दें। बाकी जितना मैं इस टॉपिक पर बोल सकती थी मैंने बोल दिया, बता दिया। अब सोचने के लिए आपके पास है कि आप इस बारे में सोचें और कुछ थोड़े से लोग अवेयर हो जाएं इस विषय पर, कुछ थोड़े से लोग इस बारे में सोचना शुरू कर दें। ना बहुत ज़्यादा कुछ करें, ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें, लेकिन कम से कम सपोज़ करो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर ये आपके सामने आ गए तो आप इनसे प्यार से नमस्ते कर सकते, उनको एटलीस्ट थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो हम दे ही सकते, उसमें तो हमारे पैसे नहीं लग रहे। तो अगर आप में से कुछ लोग भी थोड़े से अवेयर हो गए, थोड़ा सा आपके मन में इस तरह के लोगों के लिए भी प्रेम पैदा हो गया है, इज्जत पैदा हो गई है, तो मैं समझूंगी कि मेरा जो प्रयास रहा वो सफल रहा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आने वाली मेरी वीडियो जो होगी वो मेरा वापस टॉपिक मेरे चैनल के अकॉर्डिंग हम अपने हेयर स्टाइल पर बात करेंगे कि हम अपने फेस के अकॉर्डिंग कैसा हेयर स्टाइल या कैसा हेयर कट लें कि हम जैसा लुक क्रिएट करना चाहते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी में जैसा भी लुक ऐड करना चाहते हैं उस लुक को हम क्रिएट कर सकें, ऐड कर सकें। क्योंकि आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो जो हेयर स्टाइल है वो हमारे पूरे लुक को चेंज कर देता है। तो इस पर और डीप में जाकर हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों इंतज़ार और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए